जो हम नॉर्मली पहन रहे हैं, क्योंकि लेदर तो मैंने देखा है फिर भी लोग आजकल अवॉइड करते हैं, बट मैंने आज तक किसी को सिल्क और वूल, बहुत कम लोगों को मैंने सिल्क और वूल अवॉइड करते हुए देखा है, सब पहनते हैं। मैं खुद अपने घर में कंज्यूम करता हूँ वूलन, हम बहुत यूज करते हैं। अगर आप थोड़ा सा बताओ कि वो कपड़े हमारे तक पहुंचते हैं उसके पीछे की, अगर आप थोड़ी स्टोरी बता पाओ कि क्या होता है। और दिस गोज़ बैक टू द आइडिया कि अगर उस पूरी प्रोसेस में कहीं पर भी कोई जानवर इन्वॉल्व है तो पक्का उस जानवर की बैंड बज रही होगी। वुल, हम अधिकतर वुल दूसरे देशों से ही इंपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा इंपोर्टर, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया है, और बाकी न्यूजीलैंड और चाइना वगैरह हैं इसके बाद में। फिर वहाँ उन देशों में भी हालांकि सेम प्रोसीजर है। तो वहाँ पर एक म्यूल्जिंग नाम का प्रोसीजर बहुत कॉमन है। उसमें होता ये है कि जो बछड़े होते हैं, छोटे बच्चे, लैम्स जिनको बोलते हैं, उनकी पूंछ होती है नीचे को, और फिर वो जो मलमूत्र का त्याग करते हैं तो वहाँ से पहली बात तो वुल ख़राब हो जाता है वो उतना एरिया का, और दूसरी बात उनको बैक्टीरिया वगैरह होने के खतरा रहता है। तो जब वो पैदा होते हैं और छोटे छोटे से ही होते हैं, छोटे छोटे घूम रहे होते हैं यहाँ से वहाँ, तब उनको पकड़ते हैं, मशीन में रखते हैं, और बिना कोई एनेस्थीसिया वगैरह की लिटरली उनकी पूंछ काट देते हैं। लाइक आप वीडियो देखोगे आपको बहुत ग्रूसम, बहुत खून खराबे वाले वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। लिटरली पूंछ काट देते हैं और फेंक देते हैं, और आप वो बछड़े थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहे हैं और उनके पीछे से लगातार खून गिरता जा रहा है। ये करते हैं। और जो मेल्स होते हैं जिनको हमको बेसिकली कैस्ट्रेट करना होता है, बहुत टाइट रबर, बहुत ही ज़्यादा टाइट रबर हम उनके टेस्टिकल्स के आसपास बांध देते हैं। इमेजिन करो ये कैस्ट्रेट करने का ये तरीका कि आप इतना टाइट रबर उनके टेस्टिकल्स के आसपास बांध देते हो कि वो गिर जाते हैं टेस्टिकल्स थोड़े समय बाद, और वो रिसर्च बताती है कि वो लगातार पेन कॉज करते हैं। इसके बाद जब हम वूल एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत लगातार हमको वूल चाहिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में, तो बहुत रफ तरीके से उनको निकाला जाता है वूल को। इसके भी वीडियोस मिल जाएंगे। और जब निकाल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उनको कट्स लग जाते हैं जगह जगह पर, और जब कट्स लग जाते हैं तो लिटरली उनको जिंदा को ही सिल दिया जाता है, उनको जिंदा को ही टाके लगा दिया जाता है, कोई एनेस्थीसिया वगैरह नहीं, बस ऐसे ही टाके लगा देते हैं और छोड़ देते हैं। बिल्कुल प्रोडक्ट्स की तरह हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं वुल की इंडस्ट्री में। और जब वो बूढ़ी हो जाती है, जब वुल प्रोडक्शन कम हो जाता है, तब फिर मांस के लिए उनको भी मार देते। तो दूध के जैसा ही है कि पहले ज़िंदगी भर तक इस्तेमाल करो, फिर जब बूढ़ी हो जाए, जब काम की नहीं रहे, तो मांस के लिए उसको मार दो। वुल का ये सिस्टम है। उसके कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं। कॉटन है एक तो बहुत बड़ा, अलग अलग प्रोडक्ट्स है कॉटन के। उसके बाद में फ्लीस एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, वो टच वगैरह फील करने में भी काफ़ी कुछ वुल जैसा ही होता है। फ्लीस मेरा फेवरेट अल्टरनेटिव कह सकता है। और सिल्क का आपने बताया, तो सिल्क के जो कीड़े होते हैं ना, सिल्क वर्म्स, उनको हमने ऐसा बना दिया है कि वो उड़ ही नहीं सकते। वो पहले तो कैटरपिलर्स की तरह होते हैं कीड़े, और फिर वो ककून बनाते हैं, फिर वो ककून बनाता है अपने आसपास में, और फिर जैसे तितली उड़ जाती है वैसे वो सिल्क वर्म, मॉथ बोलते हैं, सिल्क मॉथ, वो बढ़ जाता है। तो पहली तो बात, हमने उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर करके ऐसा बना दिया कि वो सिल्क मॉथ उड़ ही नहीं पाता है, उसकी उड़ने की शक्ति हमने छीन ली है। दूसरी बात हम करते हैं कि जब वो अपने आसपास ककून बनाता है ना, अब वो ककून ही सिल्क है, तो वो ककून के अंदर वो जिंदा तो है ऑब्वियसली, यहाँ पे अनफर्टिलाइज अंडों वाली बात नहीं है, वो एक्चुअली में जिंदा है। अगर उसको टाइम दोगे तो आप वो सिल्क मॉथ बन के बाहर निकलेगा। उस ककून को, उस सारे ककून को हम लेते हैं, उसको गर्म पानी में उबालते हैं उन ककून्स को, और गर्म पानी में उबाल करके फिर उन ककून से एक लंबा तार निकालते हैं, और वो तार सिल्क है। और ऐसे करके हम वो सिल्क इकट्ठा करते हैं। एक रेशम की जो साड़ी होती है, सिल्क की साड़ी, उसके लिए आप कम से कम मान के चलिए, पीटा का स्टैटिस्टिक है कि 10 से 15,000 कीड़ों को मारा गया है एक सिल्क की साड़ी के लिए। इसी तरीके से सेम ककून्स को, जिंदा ककून्स को पानी में उबाल करके। इसका बहुत सिंपल अल्टरनेटिव है आर्टिफिशियल सिल्क। आप दुकानदार से पूछ लो, भाई ये सिल्क असली है कि आर्टिफिशियल सिल्क है, एंड जस्ट बाय आर्टिफिशियल सिल्क। सेम ऐसे लेदर में आर्टिफिशियल लेदर अवेलेबल है। हे आई एम रियली ग्लैड दैट आपने इस क्लिप को देखा। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ऑल्सो वॉच द फुल पॉडकास्ट विच इज अवेलेबल ऑन द चैनल।